प्यारे मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के अंतर्गत रस द्रव्य परिचय 1 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है समुद्र फेन। समुद्र फेन जिसको हम लोग कटल फिश बोन के नाम से जाने जाते हैं। एक्चुअली जो समुद्र फेन होता है वो सुधा वर्ग के अंतर्गत आता है। सुधा वर्ग हम लोग जानते हैं कि जो कैल्शियम अर्थात चूने से रिच कंटेंट होते हैं। ओके, तो समुद्र फेन क्या होता है जिसको हम लोग कटल फिश बोन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक कटल फिश एक समुद्री मछली होती है, एक समुद्री जीव होता है, प्राणी होता है। जब वो मृत होता है तो उसका जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है उसकी, वो क्या करता है, पानी में तैरता रहता है। पानी में तैरते 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 जब किनारे पर पहुंचता है तो बिल्कुल समुद्र में जैसे फेन होता है ना, उस फेन की तरह लगता है और उसको जो मछुआरे होते उसको कलेक्ट करके उसको बेचते हैं। तो उसी को एक्चुअली वो समुद्र के फेन की तरह व्हाइट कलर का होता है, इसलिए उसको समुद्र फेन के नाम से जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके डिटेल के बारे में देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखेंगे कि पर्याय। सबसे पहले समुद्र फेन का पर्याय कौन कौन से होते हैं तो यहाँ देखेंगे। पहले नंबर पर समुद्र फेन अपने आप में एक पर्याय ही है। उसको देखेंगे फेन, सफेन। सफेन मतलब फेन के साथ होता है। उसको देखेंगे फेन, उसको देखेंगे फेनक, और देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पर्याय है वो है अवधि फेन। अवधि फेन, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पर्याय है डिंडीर। डिंडीर भी इंपॉर्टेंट पर्याय है। और अवधि कफ। अवधि फेन और अवधि कफ, साथ ही साथ डिंडीर, ये तीन महत्वपूर्ण पर्याय होते हैं। बाकी तो समुद्र फेन, 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 फेनक, फेन से संबंधित है, आप लोग को इजिली याद हो जाएगा। तो ये रेफरेंस आप लोग देख लेंगे रस तरंगड़ी का चैप्टर नंबर 12 का श्लोक नंबर 110 है। ओके, उसको देखेंगे परिचय अर्थात समुद्र फेन के बारे में जो मतलब कि जो मैटर है जो आयुर्वेद में वर्णित है। तो देखेंगे रस तरंगड़ी का चैप्टर नंबर 12 का श्लोक नंबर 124 से 26 जो श्लोक है उसके में देखेंगे क्या दिया हुआ है कि आयुर्वेद में वर्णन के अनुसार, आयुर्वेद मतलब रस तरंगड़ी मतलब आयुर्वेद हो गया। आयुर्वेद में वर्णन के अनुसार यह समुद्र में एक मछली प्रजाति का प्राणी है, अर्थात एक कटल फिश बोला गया ना, मछली प्रजाति का प्राणी है जो जो 10 हाथ लंबा, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 10 हाथ होती है, ठीक है। 10 हाथ लंबा होता है, साथ ही साथ गोल शरीर होता है, क्षुद्र प्रकृति विलक्षण प्रकार का होता है, ठीक है ना। क्षुद्र प्रकृति होती है, विलक्षण प्रकार की होती है। यह बड़े नेत्र का होता है, यह बड़े नेत्र तथा इसका पृष्ठ भाग, जो इसका जो कटल फिश होता है या जो भी वर्ण है ना, जो मछली प्रजाति का है, जो जीव है समुद्री, उसका जो बैकबोन होता है, पृष्ठ भाग होता है, वो कछुए जैसा होता है। तो कछुए का जो आप देखते होंगे कि वो ऊपरी भाग उठा रहता है, मतलब एक तरह से कॉन्वेक्स होता है ना, एक कॉन्वेक्स होता है, कछुए जैसा होता है। जब यह प्राणी मर जाता है, जब ये मरता है, ठीक है, तो इसके पृष्ठ भाग अर्थात जो बैकबोन से पृष्ठ भाग की अस्थि सूख कर सब झाग जैसी मतलब फेन जैसी दिखाई देने लगती है तथा समुद्र की लहरों द्वारा यह किनारे पर झाग जैसा तैरने लगती है, जिससे इसे समुद्र फेन के नाम से जानते हैं। तो ये इसके पीछे कहानी है। अगर आपको एग्जाम में लिखना तो इसको जरूर लिखना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं इसके डिटेल के बारे में। और थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट है शोधन। समुद्र फेन का शोधन हम लोग कैसे करते हैं तो हम लोग देख रहे होंगे समुद्र फेन का शोधन बिल्कुल आसान है। तो देखिए समुद्र के फेन के वाह पतले कठिन परत को, जो बाहर का पतला और कठिन परत होता है उसको क्या करेंगे, उसको अच्छे से खुरचेंगे। खुरुच कर क्या करेंगे, वह पतले कठिन परत को खुरचेंगे। खुरच कर क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। स्वाभाविक बात है, खुरच कर अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद क्या करेंगे, उसको खल्व यंत्र में, मतलब जो खरल यंत्र होता है उसमें क्या होता है, उसके माध्यम से स्लछ चूड़, बिल्कुल महीन चूड़ कर लेंगे। महीन चूड़ करने के पश्चात क्या होगा, एक दिन तक उसको क्या करेंगे, नींबू स्वरस की भावना देंगे। एक दिन तक नींबू स्वरस की भावना देंगे, जिससे ये शुद्ध समुद्र फेन प्राप्त हो जाता है, समुद्र फेन शुद्ध हो जाता है। और लास्ट में हम लोग समुद्र फेन का जो कुछ एक योग होता है, महत्वपूर्ण योग देखेंगे। ज्वर, ज्वर धूम केतु रस, नेक्स्ट देखेंगे बड़वानल रस, नेक्स्ट देखेंगे सूर्य प्रभा गुटिका, नेक्स्ट देखेंगे गरुड़ांजन होता है, और लास्ट में अपस्मार नाशन रस। अपस्मार नाशन रस। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बहुत छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया है, दैट इज कॉल्ड समुद्र फेन कटल फिश बोन। उम्मीद है लेक्चर समझ में आओगा। धन्यवाद।